क्या हसीन चेहरा है, क्या गोरे गोरे गाल, होठों पे लाली। ऐसे देखो तो बड़े महलों की रानी जैसी क्या लगती है, लेकिन यह ठाकुर जूठा खाता नहीं है, पूछ लेता हूँ। अरे नहीं नवेली दुल्हन, अरे आगे आवा हो, देख हमरा के तोहरा से कोई दुश्मनी नहीं बा। तू तो नई नई हमरे इस्लाम नगर इलाके में आई है, लेकिन ये कुत्ता इस हरामजादे ने तुझे हवेली ना भेजकर तेरा भी अपमान कर दिया। पता, इस हरामजादे ने तेरे साथ सुहागरात तो नहीं मनाया? नहीं, सुहागरात में मना चुके। क्या मना चुके सुहागरात? नहीं, मेरे पुरखों से जो परंपरा चली आई है, हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ। हराम। और अगर तूने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो देख, ये ठाकुर तुझे ऐसी सजा देगा, तेरी दुल्हन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लाओ हमारी बंदूक। बड़े ठाकुर, ससुर ने हमारी परंपरा को छोड़कर ऐसे चिपकना जैसे इस हरामजादी को हम नहीं छोड़ेंगे। मरने तड़प हरामजादे, अगर तू अपनी दुल्हन को लेकर हमारी हवेली आया होता तो आज तेरे सामने ये लाश नहीं होती। तो इस धर्मो चलो चलते हैं, उस हरामजादे शम्मा ये तुम्हें अच्छा नहीं। एक गरीब इंसान मजबूर था, मैंने क्या सपना देखा था, इस गरीब घर में एक चिराग जलेगा, घर खुश
खुशियों से भर जाएगा, लेकिन क्या देख रहा हूं, जिसे जीवन की डोर समझा था, आज वो मेरा साथ छोड़ दिया है। हे प्रभु, हे मालिक, ये कैसा खेल दिखाया। विधाता तेरे और प्रभु तेरे विधाता तेरे खेले हैं आज निराले। विधाता तेरे
अपनी पत्नी की गोद लाश में ये लाश लेकर के शमशान घाट जा रहा हूँ। ठीक उसी तरह एक दिन तुझे तो कोई शमशान घाट पहुँचाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये एक तरीका है। जिंदगी की राहों में और जिंदगी की राहों में रंजो जिंदगी की राहों में रंजो मेरी बेटी, बच्ची, बेटी, बात क्या है? माँ, भैया दोस्त से मिलकर नहीं। अरे बेटी, तेरे भैया अपने दोस्त किए गए हैं और आते होंगे। आओ बैठो, कोई तुम्हारे मैं इंतजार करती हूँ। आओ। माँ, मैं सोचता था कि मेरी बहन सरला और मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। और क्या बेटा? देख माँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ, लेकिन माँ तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ। देख माँ, जैसे मैं यहाँ से गया अपने दोस्त की शादी में, तो जानती हूँ मैं क्या देख रहा हूँ? मैं अपनी नजरों से देखता हूँ कि हरामजादा धर्मेंद्र प्रताप सिंह के चमचे मेरे दोस्त और उसकी बीवी को वो अपने हवाले कर रहा था। और वैसे मेरी नजर पड़ी, माँ भगवान कसम, मैंने अपने हाथों में लठ लेकर गया था। रास्ते में कुत्ते लगते हैं और मैं उसी कुत्ते की वजह से मैं अपने लठ लेकर गया था। और जैसे देखा कि वो हरामजादा धर्मेंद्र प्रताप सिंह का चमचा मेरे दोस्त के ऊपर टूट रहा था और उनको मार रहा था, वैसे हरामजादे को इतने लठ मारा ना कि हरामजादा दोबारा किसी के ऊपर नजरें नहीं उठाएगा। अरे बेटा, ये तुमने कहाँ पहुँच गया? वो जमींदार हैं, हरामी। अरे माँ, जमींदार हैं तो जमींदार हैं, तो ये तो नहीं कि किसी के शादी में और किसी को परेशान करें। और जानती हूँ वो हरामजादा कह रहा था कि मेरे यहाँ का असूल है, मेरे यहाँ का असूल है। करी संतिया ठाकुर को देखकर सर नहीं झुकाएगी। नहीं, वो बात नहीं।
हरामजादी कुतिया कही, कहने पर ससुरी सर झुका रही। क्या बताऊं महाराज, कि सोच रही थी मेरे सपने में मेरे बात क्या है, शांति, किस लिए मेरी मावन आए हैं। ये सोनू तेरा बेटा है ना? हाँ मेरे लाल हैं। इसको पाल पाल हमरा काल बना कर रखा है, काल? और नहीं तो क्या। ये आप क्या कह रहे हैं? शांति, जब तुम किसान लोग भूखों मरते हो तो ठाकुर याद आता है, पैसों की जरूरत होती है तो ठाकुर याद आता है। लंबरदार, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लंबरदार हमारे यहाँ फलाना बीमार है मर जाएगा, तो ये ठाकुर दया करता है। कहीं मेरा बेटा कुछ बोले क्या है? और तेरा बेटा हमारे हर काम में टांग अड़ाता है, नहीं हमारे दोस्त का अपमान किया है इस हरामजादे ने। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जी में आता है हरामजादे का। मत आती हूँ, माफ कर दी, तो नादान है। जरा सा खौफ दिल में नहीं आया तुम लोगों को? क्या कर ठाकुर से बगावत करेंगे तो अंजाम क्या होगा? नहीं खा पाया। चल, याद है तुझे हमारी हवेली से कर्जा लेकर आई थी? हाँ लेके गई थी। चल इसी वक्त पैसे निकाल। मालिक, मेरी मजबूरी सब थी, मेरे पास कर्ज कैसे दूँ? लेकिन ना, तू कर्जा लाई थी? हाँ बेटा। लेकिन कब लाई थी माँ? जब तेरी बाप की तबीयत खराब रही थी। ए माँ, तू कर्जा लाई थी ना, तो मुझसे क्यों नहीं बताया? और आज तक तूने मुझसे नहीं बताया ना कि मैं ठाकुर से कर्जा लाई। और जो मेरे यहाँ से हाय बुढ़िया, और जो मेरे यहाँ से कर्जा लिया है,
लगी कुतिया, इसी वक्त ठाकुर का कर्जा दे, वरना तेरी झोपड़िया में ये ठाकुर का ताला। हाय भगवान गरीबी ये भाई मुझे पैसे पैसे तुम्हें मैं न दे पाऊं, माफ कर दी मुझे काम ये देविए, सामा दीजिए मरिया ठाकुर साहब, अगर मेरी माँ ने कर्जा लिया है ना, अगर मेरी माँ ने कर्जा लिया है ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और 10 दिन की मोहलत लेता हूँ। मैं 10 दिन के अंदर में आपका कर्जा चुका दूंगा। 10 दिन की? हाँ ठाकुर साहब, 10 दिन की मोहलत तेरे को 10 दिन में मैं चुका दूंगा। हरामजादे कुत्ते, याद कर, तुझे 10 दिन की मोहलत हम जरूर देते, लेकिन तूने मेरे दोस्त का भैया हमारे सच कह रहे हैं। क्या कहा? 10 दिन की मोहलत दे दे भैया को? तू कौन है? ए बुढ़िया, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ सरला है। हाँ मेरी बेटी। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत है। भगवान झूठ न बोलावे, हम बहुत शरीफ आदमी, हमरा भी सीने में दिल बा। बुढ़िया क्या है? वैसे हम ठाकुर बहुत दयालु है। हाँ ठाकुर साहब। अरे कर्जा वर्जा कोई बात नहीं, अगर तेरा बेटा 10 दिन की मोहलत मांगता है ना, तो हम 10 महीने की मोहलत दे सकता है। ये ठाकुर बहुत अच्छा है। इतना बढ़िया है कि जौन कहा के ठीक कहा थे, बोलो आज के नहीं नाले के चिनार आए। खराब हो गई, ठीक है, लेकिन भगवान झूठ न बुलावे। अगर ये ठाकुर कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। वो क्या है ना, हम 10 दिन की मोहलत तारा बेटे को देगा। ठीक है ये ठाकुर साहब, हम 10 दिन के अंदर अंदर आपको सारा कर्जा चुका दूंगा। रिलैक्स, हाथ मत जोड़ो बेटा, हाथ मत जोड़ो। अरे बेटा, हमें तुम्हें देखकर बहुत प्यार है। वैसे बुढ़िया, 10 दिन की मोहलत तो मैं दूंगा, लेकिन 10 दिन के लिए कोई सामान फिर ये झोपड़ी में है तो गिरवी रख दे। गिरवी? हे भगवान, मैं क्या गिरवी रखूं? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। हाय माँ, ये माँ, वही जो 2-3 बटुई है और फटी पुराने गद्दा है, उन्हीं को धर दो और 10 दिन के अंदर अंदर हम इनका सारा पैसा दे दूंगा। अरे छोकर, हाँ, जिन बटुई में खाते हैं उन्हीं को दे दो। पीछा पीछा, बर्तन धड़ुआ देने को कह रहा है। मालिक, गद्दे रजाई जिसमें सोते हैं उसको देने की बात कर रहा है। हम लोग छोटी झोपड़ी में रहते हैं, क्या है गरीबों के पास? तेरे पास एक अनमोल हीरा है, हीरा। हीरा? हाँ, उस हीरा को गिरवे रख दे। ठाकुर साहब, आपकी बात मैंने समझ नहीं पाई। अगर नहीं समझ पाई हो तो ये ठाकुर तुझे समझाएगा। क्या बात है, बोलिए। करना सामान कुछ और तेरे
दो हमार। हरामजादे ठाकुर, अगर मेरी बहन का नाम लिया ना तो तेरी जुबान काट लेंगे। ठाकुर, मैंने 10 दिन का मोहलत लिया है कैसे नहीं जानते? और मेरी बहन का नाम अपने मुखार बिंदु पे नहीं लाना, वरना अरे मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। ठाकुर, हरामखोर, जमींदार है, इसे मुझे अच्छा लगाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कलेजे में चोट आ रही बहन का नाम लेने में, तो चल हमरा पैसा दे दे, कर्जा दे दे, हम तेरी बहन का नाम नहीं लेंगे। तो देने के वास्ते करना सामान कुछ, तो बिटिया अपनी पठा दो हमारे भवन, पैसा देकर इसे लेना फौरन छुड़ा। अरे कितना उम्दा ये तरकीब बताया तुझे। मैंने कितना उम्दा तरकीब बताया है। अब हाथ जोड़िए, ऐसा मत करिए, हम लोग गरीब हैं, ऐसा न खेलिए मेरे साथ। कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि सीधी उंगल से घी ना ही निकलत है, और टेढ़ी कर दो मन चाहा घी निकाल लो। इसीलिए तो लातों के देव बातों से ना ही माना। ए ठाकुर, अगर मेरी बहन का नाम लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि 10 दिन के अंदर तुम्हारा कर्जा चुका दो। राम बली, लेकिन मेरी बहन को अगर छुआ हरामजादे जाओ, तो तुम सबको मारूंगा। सरला को उठाकर हमारी हवेली ले चलो। इनको डरो मत, जाओ सरला को उठाओ। कोई आवाज नहीं उठाएगा। जानते नहीं, गुंडैया चलेगी तो हमरी ही चलेगी। टोंगे फाड़ दूं वहां, चुपचाप बैठना। दोस्त धर्मो, तू क्या देखता है? मार साले को और उठा ले सरला को। ले चल, आज हम जम के सुहागरात इस लौंडिया से मनाएंगे। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ? बेटी! बेटा, तू उठ, अपनी बहन को तुरंत बचा लेकर आ। उस हरामजादे ने मेरी सरला बहन को लेकर जा रहे हैं, और मैं इसी वक्त अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा माँ। लेकिन माँ, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ माँ? हरामजादा पैसे के लिए मेरी बहन को उठा ले गया। हरामजादे, तू कैसा भाई है जो अपनी बहन को लिए इतना नहीं कर सकता है? वो दिन भूल गया है कि भाई और बहन का खून पसीना एक होता है। वो काला देख पी रहा है, जा अपनी
अपनी बहन को बचा के लेकर आए। हाँ माँ, ये तेरा बेटा सोनू जरूर लाएगा माँ। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बहन को मैं छुड़ा के लाऊंगा। लेकिन माँ, हंसते खेलते परिवार में ना जाने किसकी नजर लग गई और आज हम तिनके के लिए बिखर गए माँ। लेकिन माँ, आखिर जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है माँ। भगवान जितने में रखता है उतना होता है माँ। ए माँ, और किस्मत में लिखा है, और किस्मत में लिखा है, क्या किसके किस्मत में लिखा है, और क्या किसके ये कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है, क्या किसके किस्मत में लिखा है, क्या किसके ये कौन बताने वाला है। तकदीर कहाँ ले जाएगी, तकदीर कहाँ ले जाएगी, कब कौन भुलाने वाला है। तकदीर कहाँ ले हे भगवान, क्या सुंदर लड़की है। क्या इन गरीबों के इतनी हसीन लौंडिया पैदा हुआ है। हाँ हम तो जानते थे कि हसीन लौंडिया सिर्फ अमीर लोगों को पैदा होती है, लेकिन भगवान गरीबों को भी हसीन लौंडिया पैदा करते। जब से देखा है सरला को, तब से तेरे दिल को चैन नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम अपने दोस्त का इंतजार करते हैं।